इंडियंस और सिविक सेंस का उतना ही अच्छा रिश्ता है जितना बैकबेंचर्स का पढ़ाई से, पॉलिटिशियन का सच्चाई से और आपकी बंदी या बंदी की लॉयल्टी से। मतलब इतना सभी नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? मेरा नाम प्रभात है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियंस और उनकी सिविक सेंस के बारे में। जिनको नहीं पता कि सिविक सेंस किस चिड़िया का नाम है, उनको मैं बता दूं कि सिविक सेंस एक सामाजिक जिम्मेदारी और अच्छे नागरिक होने का एहसास है जो दिखाता है कि आप अपने आसपास के लोगों और जगह की इज्जत करते हो। किसकी इज्जत करते हो? अपने आसपास के लोगों और जगह की इज्जत करते हो। इंडिया के इतना पीछे होने का एक सबसे बड़ा रीजन हम ही लोग हैं। हाँ, सही सुना, हम इंडियंस ही हैं। हम चाहते तो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी हो, बट गवर्नमेंट चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ें बना दे, हम उसको खराब कर ही देते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिफ्ट है, लिफ्ट के बगल में वो शौचालय वगैरह है। क्या बताया जाए, ऐसी ऐसी चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए हो सकता है साफ़ सफाई वगैरह करे, बट अगर जो यूज़ किए हैं अगर वही ना करते तो ज़्यादा सही रहता। देखिए पान के गुटके ये सब देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लोग पड़े हुए हैं। मतलब सेंस नाम की चीज़ नहीं, उधर भी देख सकते हैं। ये अयोध्या का एक रेलवे स्टेशन है जो अभी ढंग से पूरा बना भी नहीं था। फेज़ 2 पे अभी काम चल रहा था और फेज़ 1 पूरा बन चुका था, जिसको पब्लिक के लिए ओपन किए हुए 2 महीने हुए थे और पब्लिक ने 2 महीने के अंदर इसका ये हाल कर दिया और शायद अभी तक तो इसकी हालत और ख़राब हो गई होगी। आप भी कभी ना कभी किसी न किसी रेलवे स्टेशन पर गए ही होंगे, तो आपने भी देखा ही होगा कि हम लोगों ने इसका क्या हालत करके रखा हुआ है। और मैक्सिमम रेलवे स्टेशंस की हालत इससे ज़्यादा ख़राब कर दिया है हम इंडियंस ने। अकेले रेलवे 1200 करोड़ रुपए खर्चा करती है हर साल लोगों के पान गुटके वाली स्पिट को साफ करने के लिए, यानी थूक को साफ करने के लिए। हर साल बहुत सारे लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, जिससे उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस मानते हैं और जिनका सिविक सेंस अच्छा है, और इससे रेलवे को भी बहुत सारा नुकसान होता है। 2023 में 3.6 करोड़ लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हुए पकड़े गए थे। ये वो लोग हैं जो पकड़े गए थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना टिकट के ट्रैवल तो करते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते हैं। रेलवे के डेटा के अकॉर्डिंग अगर एक बंदा पकड़ा गया है तो 3 से 5 बंदे नहीं पकड़े जाते हैं। तो यानी 3.6 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई, हम एक एवरेज नंबर ले लेते हैं 4 का, तो 3.6 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 14 करोड़। तो अकेले 2023 में 14 करोड़ लोग बिना टिकट के ट्रैवल किए थे। खाली रेलवेज, बस स्टैंड, रोड्स, पार्क्स ही नहीं, नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस का भी यही हालत कर दिया है हम लोगों ने। हम लोग अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए पहाड़ों और हिल्स पे जाते हैं, जिससे हम एंजॉय कर पाए, जिंदगी के मजे ले और नेचर के सुंदर सुंदर व्यूज देख पाए। हम लोग वहाँ जाते हैं, अपनी मौज मस्ती करते हैं, बट इसके साथ साथ हम लोग अपना प्लास्टिक वेस्ट, दारू की बॉटल्स डस्टबिन में फेंकने की बजाय वहीं में फेंक देते हैं। खुद तो एंजॉय करते हैं बट मदर नेचर की बैंड बजा देते हैं। अगर हम सब प्लास्टिक और वेस्ट को सही से ठिकाने लगाने की बजाय ऐसे ही फेंक देंगे तो धीरे धीरे सारी जगह गंदी हो जाएगी, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों, एनिमल्स और नेचर को बहुत सारा नुकसान होगा। और जब हम सब सिटी के ट्रैफिक, गंदी हवा, ऑफिस के काम का मेंटल स्ट्रेस, ऐसी न जानी कितनी चीज़ों से थक हार कर मदर नेचर के पास जाएंगे अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, तो हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने वहाँ की हालत और भी गंदी कर दी है। कैमरा घुमाइए, देखिए आप, ये झील है नैनीताल की। इसमें दूध की, पॉलीथीन की थैलियाँ, गुटखा, तंबाकू और मैगी, देखिए। फिर कहाँ जाएंगे आप अपना माइंड फ्रेश करने के लिए? ऐसी कोई जगह ही नहीं बचेगी जिससे जो 2 पल का सुकून वादियों में जाके मिलता है वो भी नहीं मिल पाएगा। इससे हम ही लोग को प्रॉब्लम होगी। और जो वहाँ के लोग मना करते हैं कि कूड़ा इधर उधर मत फेंको, तो हम लोग उसी से लड़ जाते हैं। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है.
हम लोगों ने अपनी नदियाँ, बस स्टैंड्स, रोड्स, सरकारी हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, पार्क्स सब बहुत गंदा कर दिया है, जिससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था 2014 में, जिसमें गवर्नमेंट 1.5 लाख करोड़ रुपया अब तक खर्चा कर चुकी है इंडिया को साफ करने के लिए। और हम हैं कि उसको गंदा करने में लगे रहते हैं। गवर्नमेंट जो पैसा खर्चा करती है वो हम ही लोग का होता है, जो हम गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स में। मतलब सारा पैसा हमारा ही वेस्ट होता है। जिस पैसे को डेवलपमेंट में यूज होना चाहिए था, वो पैसा हम लोग की मेहरबानी से कहीं और यूज हो रहा है। आसान भाषा में बोले तो वो वेस्ट ही जा रहा है, और वो भी हमारी ही वजह से। यानी हम ही लोग पैसा भी दे रहे हैं सफाई करने के लिए, और हम ही लोग गंदगी भी कर रहे हैं। वाह। अकेले दिल्ली कॉरपोरेशन बोर्ड ने 2022-23 में 1200 करोड़ रुपया खर्चा किया था सिर्फ साफ सफाई के कामों पे। हम लोग अब हावड़ा ब्रिज को भी डैमेज कर रहे हैं, उस पर थूक थूक कर। लोगों के पान गुटके वाले स्पिट से ब्रिज के स्टील सड़ रहे हैं। केओपीटी को हर 2 से 3 साल में 6 से 7 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है लोगों के पान गुटके वाले स्पिट से ब्रिज को बचाने के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर हम लोगों में सिविक सेंस क्यों नहीं है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, लैक ऑफ सिविक एजुकेशन। स्कूल करिकुलम में सिविक सेंस या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज़्यादा फोकस नहीं होता। लोग वोटिंग के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन डेली लाइफ के सिविल बिहेवियर जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखना, अपनी बारी का इंतजार करना, साफ सफाई एटीसी को इग्नोर कर दिया जाता है। नंबर 2, ओवर पॉपुलेशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और फैसिलिटीज़ लिमिटेड होती है, तो लोगों का पेशेंस लेवल डाउन होता है। ओवर क्राउडेड सिटीज़ में सबको यही लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो कोई और कर लेगा, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है। नंबर 3, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक प्रॉपर्टी या सर्विसेज को यूज़ करते टाइम पे लोगों को लगता है कि ये उनका नहीं है। इसके चक्कर में उसका मिसयूज़ हो जाता है। जब किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनरशिप फील नहीं होती है, तो उसके साथ रिस्पेक्ट भी नहीं होती है। नंबर 4, रोल मॉडल और इन्फोर्समेंट की कमी। पब्लिक फिगर्स या लीडर्स खुद सिविक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो आम आदमी क्यों ही करेगा। साथ ही लॉ इन्फोर्समेंट भी काफ़ी वीक है, जिससे लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे। नंबर 5, हैबिट और कंडीशनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो जहाँ पे कूड़ा इधर उधर फेंकना, कहीं भी थूकना, बिना सिग्नल्स के रोड क्रॉस करना, या फिर बिना ज़ेब्रा क्रॉसिंग के, ये सब कॉमन हो, तो आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगेंगी। ये हैबिट जनरेशन से चलती आ रही है। अब आपको प्रॉब्लम्स के बारे में तो पता चल गई। अब देखते हैं हाउ सिविक सेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। नंबर 1, एजुकेशन फ्रॉम अर्ली एज। स्कूल्स में सिर्फ बुक्स नहीं, डेली लाइफ बिहेवियर भी सिखाना चाहिए। बचपन से अगर सिविक हैबिट डाली जाए तो वो एडल्ट होने के बाद भी फॉलो होती हैं। नंबर 2, स्ट्रिक्ट फाइन्स एंड रूल्स। जैसे सिंगापुर में होता है, थूकने, लेटरिंग या रूल्स ब्रेक करने पे हैवी फाइन्स। जब तक लोगों को हर्ट नहीं होगा पॉकेट से, तब तक बदलाव आना मुश्किल है। नंबर 3, पब्लिक कैंपेन्स। स्वच्छ भारत जैसे कैंपेन्स अच्छे स्टेप्स थे, बट उन्हें और रिलेटेबल बनाया जा सकता है मीम्स, रील्स और इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करके। नंबर 4, मंकी सी मंकी डू। मतलब बंदर जो देखता है वो करता है। जब सेलिब्रिटीज़, लीडर्स या इन्फ्लुएंसर्स सिविक सेंस दिखाएंगे तो लोग देखेंगे, और जब लोग देखेंगे तो लोग फॉलो भी करेंगे। नंबर 5, रिवॉर्ड सिस्टम। सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं, अच्छे सिविक बिहेवियर पर रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है। एक छोटी सी अप्रिसिएशन भी मोटिवेशन बन जाती है। गवर्नमेंट चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इंडिया को नहीं सुधार सकता। इंडिया तभी सुधरेगा जब इंडिया के लोग सुधरेंगे। और एक लास्ट चीज़, इंडिया की रैंकिंग 180 देशों में से 176 नंबर पे है पॉल्यूशन के मामले में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसी की वजह से हमें काफ़ी सारे फॉरेनर्स हमेशा ट्रोल भी करते रहते हैं। अगर आप सच में इंडिया को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद को सुधारिए, अपने सिविक सेंस को सुधारिए, तभी इंडिया सुधरेगा। और ये हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा एक से ही होती है। बी पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय।